नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है ये हम अभी जानेंगे। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। अब भाषा की बात करें तो कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, हर भाषा की यूनिटें होती हैं। अगर सबसे छोटी यूनिट की बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट अगर बात करें तो लेटर। सबसे छोटी यूनिट की कौन सी है? लेटर है। लेटर के बाद अगर बात करें तो लेटर के बाद वर्ड। वर्ड से कई शब्द बनते हैं, जैसे कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। ये चीज़ें बनती है। तो सब लैंग्वेज की सबसे छोटी व्हाट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज? तो लेटर। लेटर इज द स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। और जब कई लेटर मिलते हैं तो बनता है वर्ड, और वर्ड से बनने वाले होते हैं फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। आइए हम एक एक करके अब जानने की कोशिश करते हैं, एक एक जानने की कोशिश करते हैं। हम आते हैं पेज नंबर 2 पर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लेटर। अब लेटर की अगर बात की जाए, लेटर की बात करें तो आपको पता है कि लेटर जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 हैं। कितने हैं? 26। वोवेल कितने हैं? तो 5 वोवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स। तो ये लेटर हो गए। लेटर के बाद अगर हम बात करें आगे, लेटर के बाद अगर आप बात करें हम आगे तो वर्ड। तो वर्ड क्या होता है? ए साउंड और लेटर, A sound or letter are group of sounds or letters that express a particular meaning. वर्ड का मतलब एक साउंड या लेटर है, उनके ग्रुप को, साउंड्स के ग्रुप को या लेटर के ग्रुप को जो एक्सप्रेस करता है एक पार्टिकुलर मीनिंग, एक विशेष मीनिंग, जिसका एक विशेष अर्थ होता है, उसे हम वर्ड कहते हैं। हमने बताया था वर्ड जो है वो कंप्लीट सेंस देता है, और वर्ड से मिलकर बनने वाले शब्द जैसे फ्रेज, वर्ड से मिलकर बनता है क्लॉज, और वर्ड से बनता है सेंटेंस। वर्ड से फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस ये बनते हैं। और आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे पेज नंबर। तो हम अब 1 बाय 1 बात करेंगे। फ्रेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्रेज। तो फ्रेज को हिंदी में अगर कहते हैं तो वाक्यांश कहते हैं, वाक्यांश। फ्रेज को कहते हैं वाक्यांश। और अब हम बात करेंगे क्या है, तो आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक फ्रेज वर्ड्स का ग्रुप होता है डेट वर्क्स टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं। इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक साथ काम करते हैं। बट डज नॉट कंटेन, लेकिन नहीं रखते हैं ये सब्जेक्ट और वर्ब। ना तो उनमें सब्जेक्ट होता है और ना तो उनमें वर्ब होता है। Often phrases are used for description of people, things or event. कोई भी घटना का वर्णन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, कोई भी वस्तु का वर्णन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, या किसी भी व्यक्ति के बारे में जब वर्णन करना होता है तो फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है इनमें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Filled with joy, the girl jumped up and down. अब यहाँ पर filled with joy ये भी फ्रेज है, और
अप एंड डाउन ये भी फ्रेज है, अप एंड डाउन ये भी फ्रेज है, और फील्ड विद जॉय ये भी फ्रेज है। गर्ल फ्रेज नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट, जंप्ड भी नहीं है क्योंकि वर्ब है। तो वर्ब और सब्जेक्ट नहीं आते हैं फ्रेज में। क्लियर हो गया। जैसे राम विद हिज फ्रेंड गोज टू स्कूल। यहाँ पर आप देखेंगे तो राम एज ए सब्जेक्ट है तो ये तो फ्रेज है नहीं। विद हिज फ्रेंड ये एक फ्रेज हो गया। क्या हो गया? एक फ्रेज। तो विद हिज फ्रेंड इज ए फ्रेज। फ्रेज की बात करें, अगर हम फ्रेज की बात करें तो फ्रेज जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, कई प्रकार के फ्रेज होते हैं, कई प्रकार के फ्रेज होते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला पेज देख लेते हैं। फ्रेज के बाद अगर हम बात करें सेंटेंस की, किसकी बात करते हैं? सेंटेंस की। क्लाज की बात कर लेते हैं पहले। तो क्लाज क्या होता है? क्लाज को कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं क्लाज को। ए क्लाज इज ए ग्रुप। क्लाज एक ग्रुप है या वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है। डैट इंक्लूड्स, जिसमें इंक्लूड होता है एक सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें सब्जेक्ट वर्ब इंक्लूड होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड नहीं था, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड होता है, ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स बार्क्स व्हेन द पोस्टमैन अराइव। देखिए ये एक पूरा सेंटेंस है, ध्यान देना, ये पूरा क्या है? एक सेंटेंस। इसमें दो क्लाज हैं, द डॉग बार्क्स और द व्हेन द पोस्टमैन अराइव्स। दो सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर क्यों दो क्लाज हैं? क्योंकि हमने कहा था इसमें एक सब्जेक्ट है और बार्क्स एक क्या है? वर्ब है। तो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब आ जाए वो एक क्लाज हो गया। इधर देख लेते हैं, द पोस्टमैन इज ए सब्जेक्ट और अराइव्स इज ए वर्ब। तो कितने क्लाज हुए? दो क्लाज हुए। एक ये हो गया द डॉग्स बार्क्स और दूसरा है व्हेन द पोस्टमैन अराइव्स। दो प्रकार के क्या हो गए? क्लाज हो गए। अब पूरा क्या है? एक ये पूरा एक सेंटेंस है। क्या है? पूरा एक सेंटेंस है। और हम आगे बढ़ते हैं। क्लाज कई प्रकार के होते हैं। क्लाज जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे क्लाज जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लाज। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाज। अभी हम क्लाज को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लाज जो है वो कई क्लाज मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। और जब PQRS वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें क्लाज की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्लाज की जानकारी नहीं है तो आप कभी वो कर ही नहीं सकते हो। तो प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेट क्लाज, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्बल क्लाज, कंडीशनल क्लाज, ये सारे क्लाज होते हैं। इनको हम आगे देखेंगे। क्लाज के लिए एक पूरा एक वीडियो बनाएंगे कि क्लाज को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें भी एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। डैट एक्सप्रेसेस ए स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट बताता है, एक क्वेश्चन कोई होता है वो बताता है। व्हेन ए सेंटेंस इज रिटन इन बिगिन विद द बिग लेटर, जब किसी भी वाक्यांश शब्द वाक्य में पहला अक्षर कैपिटल हो, बड़ा हो, तो वो सेंटेंस होता है और फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है, उस सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सेंटेंस और क्लाज में क्या अंतर है? एक सेंटेंस में कई क्लाज आते हैं, लेकिन क्लाज सेंटेंस हो सकता है, लेकिन सेंटेंस क्लाज नहीं हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।